सरकार भाई कुछ टाइम पहले ओप्पो ने A6 Pro नाम की एक डिवाइस लॉन्च की थी जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप ऑन पेपर देखते थे ना तो ऐसे लगता था कि महंगी डिवाइस है, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डिवाइस बन गई। और उसके पीछे रीजन ये थी कि अगर आप उसकी स्पेक्स देखते थे तो नॉर्मल स्पेक्स थी, बट अगर आप उस मोबाइल फोन को यूज करते थे तो कुछ बेसिक चीजें वो बहुत अच्छी करता है, जैसे कि बैटरी हो गई, जैसे कि उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ हो गई, जैसे कि उसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर हो गया। A6 Pro की कामयाबी को नजर में रखते हुए ओप्पो ने A6 को पाकिस्तान में लॉन्च करने का फैसला किया है। ये जो मोबाइल फोन है ये बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो जाएगा। इसके दो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, एक 8GB 128GB वाला है और एक 8GB 256GB वाला है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो 54,999 रखी गई है 128GB वाले का प्राइस टैग, और अगर आप बात करते हैं 256 की तो उसका प्राइस टैग 59,999 रखा गया है। तो कहने का मकसद ये है कि A6 Pro और इसके दरमियान में जो प्राइस का डिफरेंस है वो ठीक ठाक बन जाता है, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो चेंजेस हैं, जो चीजें कम की गई हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है। आपको डिस्प्ले के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट है, बट मोर और लेस जो बेसिक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रखी गई हैं। यहाँ पर अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दो इसके मेन कलर्स हैं। 7000 mAh की बैटरी इस मोबाइल फोन के अंदर आती है जो कि इस सीरीज का एक सिग्नेचर बन चुका है एट दिस पॉइंट। 45 वॉट की चार्जिंग दी गई है, IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है और AI एडिटर 2.0 को मेंशन किया गया है। AI एडिटर के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे, बट मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं कि ऑल्दो ये मोबाइल फोन ओप्पो की बजट सेगमेंट सीरीज के अंदर आते हैं, इन मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर है वो ओप्पो की रेनो सीरीज वाले फ्लैगशिप फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मोबाइल फोन के साइड पर डब्बे के कुछ और जो डिटेल्स हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसमें 60 मंथ फ्लुएंसी प्रोटेक्शन के बारे में बोला गया है। अब ओप्पो वो ब्रांड है जिसके बारे में अगर आप लोग भी अपने घर में किसी तरह से ओप्पो को यूज करते हैं, कोई बंदा जानने वाला है जो ओप्पो यूज करते हैं, तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे फोन्स बनाते हैं। मतलब अगर आप फोन को 2-3 साल चलाते हैं तो फोन चलता रहता है, ऐसे नहीं है कि उसका कोई कंपोनेंट खराब हो जाए। और इसी चीज को आई थिंक इनने 60 मंथ फ्लुएंसी वारंटी में लिखा हुआ है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले मेंशन किया गया है। जो वेरिएंट मुझे मिला है ये 256GB वाला है। यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं। कलर हमारे पास है जी अरोरा गोल्ड। इसके 2-3 कलर आ रहे हैं, मैं एग्जैक्ट कलर जो स्पेक्स है ना वो यहाँ डाल दूंगा। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको ये केस देखने को मिल जाता है एंड एक क्विक स्टार्ट गाइड है। केस सिंपल वाला लग रहा है मुझे, हाँ सिंपल केस है, इस पे ओप्पो की ब्रांडिंग नहीं की गई, सिंपल केस है। और इसके अलावा आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। अब ये मोबाइल फ़ोन 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको 45 वॉट का जो सुपर वूक का अडेप्टर है अब वो भी देखने को मिल जाता है। ये टाइप A to C वाला है, लेकिन अगर आप इसको टाइप C to C केबल से भी लगाएंगे तो आप थोड़ी बहुत जो इसकी फास्ट चार्जिंग है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप A to C केबल मिल जाती है और एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो डब्बे के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस फ़ोन को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका और A6 Pro का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो बैक की फील है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लास टाइप की आती है। इनफैक्ट ये बड़ी प्रीमियम फील देता है, और ग्लास भी सिंपल वाला नहीं। आपने ओप्पो के महंगे फ़ोन यूज़ किए हो तो उन पर जो ग्लास की फिनिश होती है वो जैसे काउंटर टॉप की फिनिश होती है ना वो वाली फील होती है, यानी कि बड़ी मुलायम फिनिश है। बॉडी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइडों से गोल्ड रखी गई है भाई। सिम स्लॉट को चेक कर लेते हैं। वैसे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 128 और 256GB वाले वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं, बट हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो अगर आपको मेमोरी कार्ड आप लगाएंगे तो आपको दूसरी सिम से हाथ धोना पड़ेगा। IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को ना सिर्फ आप पानी के अंदर डाल सकते हैं बल्कि अगर कोई वाटर जेट भी पानी के थ्रू इस पर लगे ना तो भाई ये तब भी ख़राब नहीं होने वाला। कहने का मकसद ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को आप बगैर किसी टेंशन के किसी भी पानी वाली इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफ़ी तेज़ है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का रखा गया है, बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो कि ओप्पो के मुताबिक वो पोर्ट्रेट मोड में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो फ्रंट डिस्प्ले है ना इसको ओप्पो अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले कहती है, और इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी मैंने जब इसको नॉर्मल सिचुएशन में हम यूज़ कर रहे थे तो ब्राइटनेस का लेवल कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि वाकई ही डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। इनफैक्ट पहली नज़र में जब आप इस डिस्प्ले को देखते हैं
तो आपको शक भी पड़ता है कि हो सकता है कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले हो। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये इसके अलावा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है, तो आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी रिफ्रेश रेट पे रख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो इसका ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट वाला मोड होता है जिसपे आपने इसको किया होता है। अच्छा, इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर द मेन डिफरेंस कम। जो इसका बड़ा भाई है वो मीडियाटेक के जी सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 लगाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप परफॉर्मेंस वाली साइड से बात करते हैं तो जी सीरीज के और इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें आप ऑलमोस्ट गिव और टेक 10% का फर्क कह सकते हैं। स्पीड वाली परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि गेमिंग और इस तरह की चीजें हैं ना, उनमें आपको 10% ये कम मिलता है A6 Pro के निस्बत। बट अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर जी सीरीज के प्रोसेसर से ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस मोबाइल फोन का जो Antutu स्कोर हमारे सामने आया है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब है। और इस मोबाइल फोन के अंदर ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा, पबजी परफॉर्मेंस जो है वो इस मोबाइल फोन पे स्मूथ पे, अल्ट्रा और बैलेंस पे आपको हाई देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मींस कि अगर आप पबजी यूजर हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली फर्क जो है वो फील होने वाला है। बट डे टू डे यूजेज के अंदर इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को इतना ऑप्टिमाइज किया गया ओप्पो की तरफ से कि आपको वो फर्क एक्चुअल रियल लाइफ में फील नहीं होता। यहाँ पर कलर OS 15 दिया गया है, तो कलर OS 15 के जितने भी फीचर्स हैं वो भी आप इस मोबाइल फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक और ट्रिक जो ओप्पो ने यूज किया है वो है इसके वेपर चेंबर का। बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर ग्राफीन की एक लेयर लगाकर ओप्पो ने वेपर चेंबर इंक्लूड किया है, जिसका फायदा यह है कि वही प्रोसेसर जो कि आप दूसरे फोन में भी देखते हैं, उसी प्रोसेसर से ओप्पो के इस मोबाइल फोन में आपको थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल चल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि कलर OS 15 आपको देखने को मिल जाती है, तो कलर OS के वो सारे फीचर्स जो कि हम ओप्पो के हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते थे वो सब यहां पर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर प्राइवेट स्पेस और इस तरह की काफी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि इससे पहले हम ओप्पो की लो एंड डिवाइसेस पे नहीं देखा करते थे। इसके अंदर एक आउटडोर मोड का नाम से भी मोड दिया गया है। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली भी ऑन हो सकता है और आप इसको खुद जाकर भी जो है वो ऑन कर सकते हैं। बट ये करता क्या है कि ये हर चीज को आउटडोर्स के हिसाब से कर देता है। मतलब अगर आप कॉल सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल की वॉल्यूम बढ़ा देगा, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, जो सिग्नल आपका मोबाइल फोन पकड़ रहा होता है उसको भी तेजी से स्विच करने लग जाता है, ताकि आपकी बैटरी तो थोड़ी ज्यादा लगे बट आपको सिग्नल में ड्रॉपेज ना मिले। और इसके अंदर AI का जो बूस्ट मोड ओप्पो के A6 Pro पे आया था सिग्नल्स वाला, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको समझ आ रही होगी कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो इसकी सॉफ्टवेयर होने वाली है। यहाँ पर गूगल के जेमिनी की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस मोबाइल फोन के कैमरास की बात करते हैं तो 8 और 5 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन में इसके जो कैमरास हैं वो आते हैं। मैं इसको टेस्ट ही कर रहा था, ये मैंने हिला उलू के देखा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडोर शॉट कैसी आई है और इसके अलावा बाकी भी शॉट्स हमने ली हैं। पहले दिन की शॉट्स की बात कर लेते हैं ताकि एक एक करके मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, जो मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफ़ी अच्छे कलर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप स्ट्रेट अप आउट ऑफ द कैमरा भी पिक्चर्स खींचते हैं तो उनके कलर्स काफ़ी सॉलिड निकल कर आते हैं। ये बात ज़रूर है कि बैक कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड जो है, अगर आप उसकी जो कैपेसिटी है उसको फुल यूज़ कर लेते हैं तो कभी कभार वो इस तरह के रिजल्ट्स भी दे देता है, जहाँ पर थोड़ा सा अननेचुरल बोके जो है वो आपको देखने को मिलता है। बट अगर आप उसको ऑटो मोड पे चलने देंगे तो वो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मैं आपको इसके AI के फीचर्स दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर AI एडिटर मौजूद है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि ओप्पो के हाई एंड फोन्स में हम इससे पहले देख चुके हैं। अगर मैं इसका एनहांस क्लैरिटी वाला मोड ऑन करता हूं तो ये इस तस्वीर को AI का यूज़ करते हुए एनहांस कर देगा एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और आपको लगता है कि ना सिर्फ तस्वीर के कलर बेहतर हो गए हैं बल्कि उसकी रेजोल्यूशन भी बेहतर हो गई है। अगर आप ये पिछली ब्लू एरिया को देखें तो ये तस्वीर में चेंज हो रहा है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम करता हूँ ताकि कैमरे में बेहतर आ सके। अब अगर आप गौर से देखें तो ये बैक पे जो ब्लू एरिया है उसको चेंज कर रहा है। तो ये AI के जो मोड्स हैं वो इस मोबाइल फोन के अंदर दिए गए हैं। और इसके अंदर AI परफेक्ट शॉट भी अवेलेबल है, जो कि बेसिकली AI का यूज़ करते हुए अगर आपकी 3-4 तस्वीरें हैं जिनमें आपकी मुंह बंद आ गया है या आंखें खुली रह गई हैं तो उस चीज़ को ज़रा देखता है। और ये ह्यूमन सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है और ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा जो बंदा है वो तस्वीर के अंदर मौजूद है। ये उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप ग्रुप पोर्ट्रेट्स या ग्रुप शॉट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, दिन के टाइम में जो सेल्फी कैमरा है वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से काम करता हुआ नजर आया है। इसका जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। और ओप्पो की स्ट्रेंथ हमेशा से उनकी सॉफ्टवेयर ही रही है, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर की बात करते हैं तो ये 8 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे रेजोल्यूशन में काफ़ी कम लगा है। पर जब आप तस्वीरों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट कैमरा से आई हुई पिक्चर्स हैं वो दिन के टाइम में
काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देती हैं। नेचुरल बोका भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा आता है, तो अगर आप किसी चीज़ की क्लोजअप पिक्चर लेते हैं तो उसमें आपको नेचुरल बोका भी देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। उसकी रीज़न ये है कि दूर कॉर्नर में लाइट लगी हुई थी और वहाँ पर मेरी टीम ने ये पिक्चर खींची। आप देख सकते हैं कि इस बंदे की एक साइड जो है वो उतनी ब्राइट भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी तस्वीरें लो लाइट के अंदर भी काफ़ी हद तक यूजेबल रहती हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर नाइट मोड भी दिया गया है। अब नाइट मोड इस मोबाइल फोन के अंदर उस तरह से काम नहीं करता जैसे बाकी फोन्स पे करता है कि वो अंधेरे में भी ब्राइटनेस कर दे, बट अगर आप नॉर्मल पिक्चर की बात करते हैं तो उसकी निस्बत नाइट मोड की पिक्चर में जो रेजोल्यूशन और डिटेल है वो थोड़ी सी बेहतर आ जाती है। बट नाइट मोड मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा जितना जनरली ओप्पो का नाइट मोड स्ट्रांग होता है। ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये एक टेस्ट सैंपल है जो कि हमें दिया गया है, और इसके अगर प्राइस टैग की बात की जाए, भाई स्पीकर सिस्टम मैं टीम से पूछ रहा था कि टेस्टिंग में कैसा है, और मैंने फिर टीम ने कहा कि सिंगल स्पीकर सिस्टम है, लेकिन वो गलती थी। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने स्पीकर सिस्टम को चेक किया, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्पीकर जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आज तक हमने देखा है। लाइक ये मोबाइल फोन ना सिर्फ लाउड है बल्कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर बाकायदा बेस भी है। तो प्राइस के हिसाब से जो स्पीकर सिस्टम है वो बहुत क्रेजी लगाया हुआ है, और इसके अंदर वो जो ओप्पो का 300 मोड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई 7000 mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ 45 वाट की चार्जिंग दी गई है, एंड ये मोबाइल फोन रिवर्स वायर चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरी डिवाइस है जिसको आप इस टाइप सी की पोर्ट के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं, ओप्पो ना सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट करता है बल्कि ओप्पो इस चीज़ को प्रमोट भी करता है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन डाई आउट हो जाता है उसकी तार इसके अंदर लगाएं। और ज़्यादातर केसेस में ना हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईफोन यूजर होते हैं ना उनके पास इस तरह की डिवाइसेस होती हैं कि क्योंकि ओप्पो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो भी आप देखें तो एक आईफोन यूजर के लिए काफ़ी आसान है यूज़ करना, एंड देन एसेंशियली आप इसके अंदर लगाएं और आपके आईफोन की जिनकी बैटरी ख़राब होती है वो इसके थ्रू बड़े ही आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे, मैं ये कहूँगा कि दिस इज अ डिवाइस नॉट मेड फॉर एंथुजियस्ट बट अ डिवाइस दैट इज मेड फॉर एवरीवन। बेसिकली उन लोगों के लिए फ़ोन बनाया गया है जो कि मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अच्छे सिग्नल्स चाहिए, आपको बड़ी बैटरी चाहिए, आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए जो कि अगले 3-4 साल तंग ना करे, आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये भी पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मोबाइल फ़ोन के गिरने पे मोबाइल फ़ोन नहीं टूटेगा। मुझे पता नहीं टूटा, मतलब देख रहे हो, देखो ये होता है ऑरा रिस्किंग, और टूट तो नहीं है, ये होता है ऑरा रिस्किंग, मुझे पता नहीं टूटेगा तो टेंशन नहीं लेनी। ओवरऑल इस मोबाइल फोन के बारे में यही ओपिनियंस हैं कि दिस इज अ टिपिकल ओप्पो डिवाइस। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ओप्पो महंगा लॉन्च कर देगी और बाद में हमसे कुछ सुन लेगी, बट ओप्पो ने प्राइसिंग जो है ना वो अभी भी मैं कहूँगा कि 5-1 हज़ार रुपया ज़्यादा रखी है, बट वो वाला हिसाब नहीं किया जो पहले किया करता था कि बाकी कंपनियां एक तरफ खेल रही हैं, ओप्पो कह रहा था हम तो अलग खेलेंगे, वो वाला काम नहीं है। दिस इज़ अ फोन दैट इज़ जेन्युइनली नाइस। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फोन का अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं A6 Pro से, डू लेट मी नो। अगर आप इस प्राइस रेंज का कंपैरिजन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।